2-3 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने मुझे भेजा। मैंने उनके हॉरोस्कोप इससे पहले देखा था, तो वो अभी अपना जो घर है वो चेंज करना चाहती हैं। तो जितना मुझे याद है, लास्ट जब बात हुआ था उनसे, तो मैं बताया था कि उनके घर में घर चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ सिचुएशंस बनेंगे और चेंज होगा। तो मुझे टाइम वगैरह तो याद नहीं, रोज़ मैं बहुत सारे हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो मुझे याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो समय आ चुका है, इसीलिए सारी चीज़ें हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज में भेजा कि पंडित जी, मैं एक घर लेना चाहता हूँ। मैंने देखा है घर, उनका एंट्रेंस जो है साउथ की तरफ है। तो साउथ की तरफ जो एंट्रेंस वाले घर है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप मुझे बता दीजिए। तो पहली बात ये है कि ये तो जो प्रश्न है यही गलत है, ये सही प्रश्न तो है नहीं, क्योंकि साउथ पे एंट्रेंस वाले घर में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का साउथ में एंट्रेंस है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके हालात काफ़ी ख़राब हैं, गरीबी में जी रहे हैं, बुरे हालात में। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो है वास्तु, सिर्फ साउथ में एंट्रेंस होने से या ईस्ट में या नॉर्थ में जहाँ पे भी कहिए, सिर्फ एंट्रेंस तो 100% मायने रखता है। उनके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं वास्तु में, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करके ऐसा नहीं कहा जा सकता। और साउथ जो है वो बड़ा पोजीशंस है, उसमें कई डिविजन्स हैं। दूसरी बात ये है कि हॉरोस्कोप, आपके हॉरोस्कोप के साथ क्या वो वास्तु मैचिंग हो रहा है, मतलब इसे हम लोग एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। एज पर एस्ट्रोलॉजी आपके जो हॉरोस्कोप है, उस हॉरोस्कोप में जो भी बाधक मारक स्थान है, अगर वही स्थान घर के दरवाजे में आ गया, तो आप जान लीजिए ना रात की नींद रहेगा, ना दिन का चैन रहेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो पहला बात यह है कि पहले हॉरोस्कोप देख लिया जाए, फिर वास्तु में जाके खड़े होकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं दूर से मैंने एक मैसेज भेज दिया और मुझे कह दिया कि हाँ ये ठीक नहीं, हाँ वो ठीक है, नहीं ऐसा। वास्तु में जाके खड़े होकर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसका ग्रेडिंग करना पड़ेगा, यानी डिग्रीज वगैरह लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद हूँ। इसी काम से मुझे इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे मुझे जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ इसी काम के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर हैं, जिन्हें हर वक्त ये संभव नहीं है कि मुझे वो ले जाए या किसी और को वो ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसी बारे में मैं कुछ बात बताऊंगा कि कुछ सिस्टम है, कुछ प्रोसीड्योर हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं, जाके भी काम किया जा सकता है। जैसे कि आपके हॉरोस्कोप हैं, अगर है तो अच्छा है। ये भी हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप नहीं है, सभी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें होता नहीं है। अगर है तो अच्छा है। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरोस्कोप से हम लोग टाइमिंग निकालेंगे, कौन सी समय जा रहा है, क्या समय चल रहा है उनका, उसके आधार पे घर में चेंजेस आते तो कैसे सिचुएशन बन सकता है। उसके बाद वास्तु जो घर है, जिस घर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो आप खरीदना चाहें या फिर रेंट में लेना चाहें, तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। अब पहला जो है हॉरोस्कोप तो है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद जो है उन्हें ले नहीं जा सकता।
संभव नहीं है। तो तब जाके हम लोग और एक सिस्टम है उसमें जा सकते हैं, इसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। जी हाँ, प्रश्न कुंडली। अगर आप लोगों ने कोई घर देखा या कुछ भी चीज़ें हों और वो आपको पसंद आए कि घर तो मुझे पसंद है, क्या हम ले सकते हैं, यही चीज़, यही बात आप शेयर कर दें, जिसे आप रिलाई करते हैं, जिसकी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर एक कुंडली बनाया जाएगा, उसे ही कहते हैं प्रश्न कुंडली। अगर वो उस एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद को आता है तो वो कर सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली से क्या है कि 100% निकल जाते हैं ये कि क्या वास्तु पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर अगर पॉजिटिव हुआ तो आप उस घर में जा सकते हैं। पॉजिटिव है तो कौन कौन सी चीज़ों में पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कुछ है तो प्रॉब्लम तो कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल जाएंगी। अब इसके बाद काम आता है वास्तु में खड़े होकर काम करने की जगह। तो पहला जो प्रॉब्लम था कि वास्तु में ले नहीं जा सकते थे, तो इसमें एक काम कर सकते हैं आप लोग। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वीडियो बनाकर भेज देते हैं। देखिए, वीडियो बनाकर अगर मुझे भेजा जाए, मुझे भेजते भी हैं, तो मैं कभी ना नहीं करता, मैं ठीक है, लेकिन उनका जो डिग्रीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सही होना चाहिए। अगर आप लोगों का इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं सही आंसर करूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ही तो मैं आंसर करूँगा। जो भी वास्तुविद है वो एस्ट्रोलॉजर है, वो तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही जाएगा। ये है। दूसरा है आपके हॉरोस्कोप भी हैं, प्रश्न कुंडली बनाए हैं, तो आप हॉरोस्कोप से जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से अगर कुछ कौन कौन सी जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसे एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, उसके हिसाब से निकल कर उस देवता को ट्रीट किया जा सकता है। बाकी का तो पॉजिटिव अगर आ चुके हैं वो तो पॉजिटिव है ही, थोड़ा बहुत अगर कुछ इश्यूज भी हैं तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर और आसान सी चीज़ें जो है वह आप अगर ले नहीं जा सकते तो बिल्कुल कोई बात नहीं, उसके लिए प्रश्न कुंडली है, उससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ले जा सकते हैं, मैं उनसे कहूँगा ये तभी इस प्रोसेस में आए जब आप ले नहीं जा सकते। ठीक है। बाकी का प्रश्न कुंडली बहुत ही उम्दा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा। तो ये जो प्रोसीड्यूर मैंने बताया, ये सिस्टम, इस सिस्टम में आप लोग हॉरोस्कोप दिखाए, नहीं ले जा सकते, प्रश्न कुंडली बनाए, प्रश्न कुंडली से निकाल लीजिए। अगर हॉरोस्कोप नहीं है, वास्तु में भी नहीं ले जा सकते, फिर भी प्रश्न कुंडली बनाए, फिर वहाँ से वो जो समय चल रहा है उस समय को पकड़ कर फिर वहाँ पे ट्रीट किया जाए अगर कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी का अगर जितना भी पॉजिटिव है, 70-80% अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। ठीक है। तो इस तरीके से आराम से वास्तु का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और आप जो घर ले रहे हैं, क्या आपके लिए वो सही है या गलत है, आप बहुत ही आप लोग आसानी से इसे जान सकते हैं।